जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 6 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार मेरे भाई, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, अखिल ने 13 केजी सेब 2400 रुपये में खरीदे। उसने 7 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई, इसमें ये कह रहा है कि 13 केजी जो सेब था, उसमें 7 केजी सेब के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमा लिया। तो विक्रय मूल्य के प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या एसपी बड़ा होता है और सीपी क्या होता है, आपका छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें 7 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट आप लिखो 7 एसपी। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ 7 केजी विक्रय मूल्य के बराबर है, सो हमने 7 केजी लिखा इक्वल। अब बेचा कितना, 13 केजी से बेचा, तो 13 केजी एसपी। ये तो खरीदा भी होगा 13 ही केजी, तो ये 13 सीपी हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब एसपी और एसपी को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो एसपी और एसपी को ए 13 है और ए 7 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, 6 एसपी हो जाएगा इक्वल -13 सीपी ए होगा। माइनस से माइनस आपका चला जाएगा। सही है। अब क्या है मेरे भाई, आप जो है इसको अरेंज करो या ऐसे ही लिखो 6 एसपी इक्वल 13 एसपी के बराबर, मतलब 13 केजी जो सेब खरीदा है उसका मूल्य क्या है आपका 2400 रुपये है, तो यहाँ पे 2400 रुपये लिख लेंगे। तो इस तरह एसपी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो 6 चौका 24, मतलब 400 इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो 400 इसका एसपी हुआ, तो यही कह रहा है कि सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है। तो 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य 400 रुपये है, जो A4 ए पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी तरह का डाउट, किसी तरह का कन्फ्यूजन या भ्रम आपके मन में नहीं होगी। तो आइए अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अखिल ने 13 केजी सेब, 2 नंबर सवाल, हाँ ये 2 नंबर सवाल, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 रुपया के क्रय मूल्य के बराबर था। 85 वस्तु का अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमपी मार्क्स प्राइस। 153 वस्तु के सीपी क्रय मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। सवाल एक था, तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट कर रहा है, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 85 वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ 85 वस्तु का अंकित मूल्य को क्या एमपी से दिखाओ, मार्क्स प्राइस। 153 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो 153 सीपी लिख लो यहाँ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काट पीट करके बैलेंस कर लेंगे। एमपी बाई सीपी इक्वल 153 बटे 85 ये होगा। सही है, अब इसको काट पीट करके क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो 17 नमा 153, 17 पचे 85, यानी मार्क्स प्राइस 9 है, तो सीपी इसका क्या है 5 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का स्टेटमेंट, 104 वस्तु का विक्रय मूल्य 65 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर था। तो 104 वस्तु का विक्रय मूल्य को एसपी बोल रहे हैं और 65 वस्तु के अंकित मूल्य मतलब एमपी। सही है, अब यहाँ पे एसपी बाई एमपी कर लेते हैं, एसपी बट्टे एमपी। तो एसपी आपका 65 और ये वाला यहाँ आ जाएगा एमपी के पास, मतलब 104। अब 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 नमा 13 छक 78, हाँ 13 छक 78, 13 सत्तर 91, 13 अठे 104, यानी आपका एसपी 5 है और एमपी क्या है 8 है, ये है। तो इसको अब क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे रेशियो मेथड के द्वारा। एस पहले क्या है, सीपी और एमपी है, तो सीपी और एमपी लिखा, फिर आगे एसपी है ए। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस करने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें
एमपी क्या है आपका 9 है और सीपी क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब इस वाला केस में क्या है, इस वाला केस में एसपी दे रखा है आपका 5 और एमपी दे रखा है 8, मतलब ये 8 और एएसपी 5। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में आएगा। तो ये 9 है और ये 8 है, तो इसमें अगर आप 8 से गुना कर लेते हो और इसमें 9 से गुना कर लेते हो तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, तो 8 पंच ये 40 हो जाएगा, 9 8 ये 72 हो जाएगा। सही है। अब इसमें 9 से कर लेंगे तो इसमें भी तो 9 से करेंगे ना, ये अनुपात में इसको दिखाओगे आप। सही है। तो 9 पचे क्या होगा 45 होगा। सही है। अब यहाँ करा प्रत्येक वस्तु के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो सीपी आपका 40 है और एसपी आपका 45 है, मतलब इस पूरे केस में 5 का प्रॉफिट दिख रहा है। सही है। 5 का जब प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट आपका 5 हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा, तो प्रॉफिट 5 है और परसेंट कभी भी सीपी पे क्रैमुल पे निकलता है जो कि 40 है, और गुनी 100% कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे। तो 8 पंचे 40 8 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। 25/2 को आप 12.5 लिखोगे, यानी 12.5 लिखोगे, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन 12.5% बी फॉर बाहुबली, ये वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 गेंद को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। इस स्टेटमेंट को समझेंगे। अर्थमेटिक शब्दों का खेल है, इस पे ध्यान रखेंगे। तो इसमें हानि हो रहा है, 6 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लॉस के हानि के केस में हमेशा सीपी बड़ा होता है और एसपी क्या होता है, छोटा होता है। तो लॉस क्या हो रहा है 6 गेंद के बराबर, तो 6 सीपी, 6 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर, तो 6 सीपी इक्वल टोटल 38 गेंद है जो खरीदा है। तो 38 गेंद अगर खरीदा है तो 38 ही बेचेगा, तो एसपी। अब देखना ये है, ये 38 सीपी है और ये 6 सीपी है, यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो 6 में से 38 घटेगा, आप यहाँ लिख सकते हो 6 सीपी माइनस 38 सीपी इक्वल माइनस 38 एसपी। यहाँ तक सही है। 38 में से 6 जाएगा तो माइनस 32 सीपी इक्वल माइनस 38 एसपी ए होगा। माइनस से आपका माइनस चला जाएगा और इस तरह सीपी बाई एसपी इक्वल 38/32 होगा। ठीक है। तो इस केस में हमें इस पे नहीं ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट यहाँ 32 सीपी, तो 32 सीपी आप यहाँ लिखोगे और एसपी जो दे रखा है एक ही का रुपया में दे रखा है 2240 रुपया में, तो 38 एसपी, 38 गेंदों का एसपी क्या है 2240 रुपया है। तो इस तरह एक वस्तु एक गेंद का सीपी हमें पता चल जाएगा। तो 2240 और बट्टे में 38 कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो ए 38 सत्ते क्या 8 सत्ते क्या होता है 56, नहीं आप इसको करोगे काट पीट तो 70 रुपये इसका आंसर होगा। एक बार मैच कर कर देख लेते हैं। 2240 भागा 70, 32 बार में ये जाता है, नहीं तो ये आपका क्या है 38 न है, तो 38, हाँ 38 कर लेंगे, ये आपका आ जा रहा है 32। यहाँ पे क्या है 32 है आपका, तो आप जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 32, यहाँ 32, तो ए। अब इसको काट पीट करेंगे तो 70 बार में 32 सत्ते 224, तो आपका एक गेंद का क्रयमूल्य जो है वो क्या 70 रुपया आ गया, जो कौन सा ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली है। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। बेहतरीन सा सवाल है मेंस का। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो शब्दों को पहले पकड़ेंगे। इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल, इसमें हमेशा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा।
इसमें क्या है, तीन वस्तु के बराबर, तीन वस्तु के लागत मूल्य, मतलब तीन वस्तु के सीपी, लाभ हो रहा है तीन वस्तु के सीपी के बराबर, सही है। और इसमें दो वस्तु को, तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी ये है, तो यहाँ पर भी सीपी और यहाँ पर भी सीपी, ये माइनस में, ये इधर आएगा प्लस में, 3 + 2 5 सीपी, ए 2 एसपी होगा, सही है। अब क्या यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे ए बोल रहा है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, तो कंपेयर हमें करना है, CP बाई SP इक्वल 2/5, मतलब ए कि दो में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा 3 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 3 और बटे CP क्या आपका 2 है, और गुनी क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, गुनी 100, ए अब काटपीट करेंगे तो 50 बार में जाएगा, और 50 गुनी 3 करेंगे तो 150, ए आपका करेक्ट आंसर D4 देवसेना होगा। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। अब कुर्सी का मूल्य हमें पता नहीं है, मेज का भी पता नहीं है, लेकिन 25% कम है, तो इस स्टेटमेंट को पहले हम पकड़ेंगे। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, तो आप यहाँ पे चेयर लिखो कुर्सी को, और मेज को टी लिखो, यानी टेबल, ठीक है। अब कह रहा है मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, तो मान लो टेबल अगर 100 है तो आपका चेयर 75 है, 25% कम ये हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काटपीट करेंगे, तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4 होगा, ये सही है। अब जो है आगे स्टेटमेंट कहता है, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, सीपी आपका क्या है 5 है, ठीक है, और एसपी क्या कर रहा है 7, यहाँ कर रहा है एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 और ए आपका 7 है, सही है। अब यहाँ पे सीपी आपका क्या है 3 है, तो यहाँ में 3 से गुना कर दिए, तो ये आपका हो गया 15, और एसपी क्या आपका आ जाएगा, एसपी आपका होगा 4, ठीक है, तो 4 से आप कर लो, तो 7 चौका 28, मतलब ए कि 15 में खरीद के 28 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 13 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट पी बटे सीपी आपका क्या है 15 है, तो 15 लिख लेंगे, और गुनी 100% कर लेंगे, तो ए आपका जो है 5 से 3 बार में जाएगा, और ए 5 से 20 बार में जाएगा, तो ए आपका 13 दूनी 26, 260 और बटे 3 हो जाएगा, तो इसको काटपीट करेंगे, 8 3 24, 20 हो गया, 36 18 और 2 तो 6 यानी 86.66, जो C4 का होना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है, ठीक है। सवाल एक कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/3 होता है। अब क्या कर रहा है उस स्टेटमेंट को देखते हैं। कम कर रहा है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, कहने का मतलब एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से, ये आपका किसका पेंसिल का हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा पेन का हो जाएगा। यानी पेन का क्रय मूल्य 3 और पेंसिल का क्रय मूल्य 2 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे पेंसिल का सीपी 2 पेन का सीपी, इस तरह लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे। आगे फिर कहता है, यदि 4 पेंसिल को 4 पेंसिल
4 क्या है, पेंसिल है। एक पेंसिल का सीपी आपका कितना आ रहा है, 2 रुपया, मतलब कॉस्ट 2 रुपये आ रहा है। तो 4 पेंसिल का क्या आएगा, 8 रुपये आएगा। उसके बाद कर रहा है फिर 5 कलम, 5 पेन कर रहा है, तो एक पेन का सीपी आपका क्या 3 रुपया है, तो 5 पेन का क्या होगा, 15 रुपया हो जाएगा। अब जो है सीपी और एसपी यहाँ लिख लेंगे। सीपी एक का 8 है तो दूसरे का 15 है। अब आप कहोगे ये क्यों, तो यहाँ समझेंगे। 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रैमुल पर बेचता है, यानी ये जो है 8 जो है 15 पे बिक रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, हमेशा सीपी पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो 7/8 और गुनी 100 कर लेंगे। अब इसको काट पीट करेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 × 175 और बट्टे 2। अब इसको जब काट पीट कर लेंगे तो ये 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14.5%, यानी 87.5% D4 देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। X का मान ज्ञात करें। तो इसको भी बहुत बेहतरीन और आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या, 25 आइटम का कीमत का लो सीपी, X आइटम बेचकर मतलब एसपी ए कह रहा है आय के बराबर है। X का मान ज्ञात करें। यदि पूरे लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ प्रतिशत 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होगा। अब लाभ के केस हो रहा है तो ये आपका 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आइए इसको करते हैं। यहाँ सीपी और बट्टे एसपी लिखते हैं, ये X/25 हो जाएगा। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो 4 का वस्तु है, 5 में बिका है, तो 1 का फायदा हुआ है। तो आइए अब यहाँ पे करते हैं। आपका सीपी 4 होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट हो या क्या, एसपी। तो ये आपका 5 से 25 5 बार में चला जाएगा, और इस तरह x गुनी आप 5 गुनी 4 करोगे तो 20 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो C4 का होना प्यार है एक करेक्ट होगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट अगर बनने जैसा दिख रहा है तो वहाँ पे टाइम सेविंग करके चल रहे हैं। तो आइए 8 नंबर सवाल को करते हैं। 8 नंबर सवाल है, मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी। उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है। फिर वही सवाल जो हमने पहले किया है। प्रॉफिट केस में हमेशा एसपी क्या होता है, बड़ा होता है, और सीपी क्या होता है, छोटा होता है। इसमें 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 5 किताब के विक्रय मूल्य ए हो गया। अब आइए, अब 25 किताबें खरीद रहा है तो 25 किताब बेचेगा भी। तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी। अब यहाँ पे 25 एसपी है, यहाँ 5 एसपी है, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 एसपी इक्वल क्या 25 सीपी हो जाएगा। माइनस माइनस चला जाएगा, और इस तरह 25 सीपी इक्वल 20 एसपी लिखो। अब सीपी बाई एसपी कर लो, सही है। तो 20/25 होगा। आप इसको छोटा करोगे तो 4/5 होगा। बट हमें इसको एकदम से नहीं करना है, इसके आगे कुछ दे रखा है। 2000 रुपया में 25 किताबें खरीदी, मतलब सीपी 25 किताब का दे रखा है क्या, 2000 रुपया दे रखा है। ठीक है। तो 2000 हमने यहाँ लिख दिया, और 20 एसपी। तो एसपी इक्वल क्या होगा, ये आपका एक बार में चला जाएगा, यानी 100 रुपया एक किताब का विक्रय मूल्य होगा। जो कौन सा आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन A4 एप्पल करेक्ट है। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 144 मुर्गी बेचा तो उसको इतना हानि हुआ कि 96 मुर्गी बेचे तब हानि उतना होगा। सही है। तो लॉस में क्या होता है, लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ा होता है
और SP आपका क्या होता है, छोटा होता है। सही है। तो 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 96 SP लिखो। अब 144 मुर्गी उसने खरीदा था, तो 144 बेचा भी था, ये सही है। अब यहाँ 96 SP है और यहाँ 144 SP है, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 96 प्लस 144 करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 240। क्या आता है, 240। तो 144 CP इक्वल 240 SP आप लिखो। सही है। अब क्या CP बट्टे SP इक्वल 240 और बट्टे 144 होगा। अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेते हैं हम। तो छोटा करने के लिए पहले 4 से करते हैं, तो 4 से 6 छक 24 60, 4 से 4 तिहाई 12 और 1 क्या 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 2 24, तो 6 छक 24। अब जो है ये आपका 12 पंच 60 और 12 तिहाई 36, यानी CP 5 है और SP 3 है। CP और SP लिखो। ये आपका CP 5 है और SP 3 है, तो इसमें 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का रहा निकालने के लिए, तो लॉस परसेंट 2, ये माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत है मेरे भाई, यहाँ पे आप माइनस नहीं लिखो। 2 बटे क्रैमुल 5 और गुनी क्या कर लेंगे 100%, 20 पंचे 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 दूनी 40% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो A फॉर एप्पल को दिखा रहा है। 10 नंबर सवाल है, सेम सवाल है। एक की घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लो ACP इक्वल आपका प्रॉफिट है और उतना ही उसके बराबर x है। संख्यात्मक मान को x से ले लो तो x हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहा है, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लाभ, तो लाभ इक्वल क्या ये CP और गुनी 100 प्लस प्रॉफिट और बट्टे में क्या 100 कर लेंगे। यहाँ पर भी आप CP लिखोगे। ठीक है। हाँ चलो इक्वल SP इक्वल क्या होता है CP गुनी 100 प्लस P और बट्टे 100 कर लो। CP भी x है क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है। CP क्रय मूल्य भी प्रॉफिट भी और x भी सभी बराबर है। अब ये 100 प्लस P हो जाएगा, P नहीं लिखो यहाँ x लिख लो। सही है। और बट्टे में भी आप 100 करो और SP दे रखा है क्या 144 दे रखा है SP, तो 144 आप लिखो। अब ये क्या हो जाएगा 100 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 144 और ये 00 यहाँ आ जाएगा। सही है। तो अब इसको द्विघात समीकरण का हम फॉर्म में दे रहे हैं। अब जो है इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे, तो 180 और क्या 180 और 80 पे टूटेगा। ठीक है। तो आप इसको जब तोड़ोगे और सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा x प्लस 80 180 और x माइनस 80 ये आएगा। ठीक है। तो ये आपका कतई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस में ये आपका आंसर होगा। तो ये 80 x इक्वल क्या 80 आएगा। तो वही पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो घड़ी का क्रय मूल्य आपका है 80 रुपया, जो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली है। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल क्या है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 7 SP इक्वल 8 वस्तु के यानी CP के बराबर है। सही है। तो अब इसको CP बाई SP कर लो, CP बाई SP। तो CP 7 और SP 8 है, तो एक क्या 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 7 का वस्तु 8 में बिक रहा है तो 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल 1 बटे CP 7 है और गुनी 100% कर लेंगे। ये आपका 14.98% आएगा, जो कौन सा ऑप्शन होगा 14.3, जो ऑप्शन डी फॉर देवसेना मेंस का सवाल। 12 नंबर और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है, बहुत बेहतरीन। बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%
उसके क्रैमुल के 5% के बराबर है। तो 4% ए होगा, 4% विक्रैमुल, और क्या बोलते हैं किसी वस्तु के 4%, 5% क्या है, सीपी के बराबर है। नहीं, अब इसको क्या कर लेंगे, परसेंट से परसेंट आपका चला जाएगा और ए एस पी बाई सी पी इक्वल 5/4 होगा, यानी 4 में खरीद कर 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो ये अनुपात बताना है। इसके बाद जो भी दिया हुआ है वो आपको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए दे रखा है। सीधा एक आपका इसका रेशियो होगा 5:4 का। क्या होगा, 5:4 का। क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात क्या है, तो 5:4 का है। जो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका 5:4 ए D4 देवसेना करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए सवाल नंबर 1 को करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 1 है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स usually selling price, 20% profit would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it on selling it at its usually selling price। यानी एक वस्तु को उसके समान विक्रयमूल्य के 9/10 भाग पर बेचा जाता है। तो मेरे भाई विक्रयमूल्य है नहीं, तो आप जो है मान लो विक्रयमूल्य SP 9x, सही है यहाँ तक। तो मेरे भाई यहाँ से सीपी हम निकाल लेंगे। अब सीपी निकालने के लिए आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 9/10 भाग पर बेचा तो उससे 20% का लाभ अर्जित हुआ। तो मेरे भाई सीपी निकालने के लिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होता है। अब लाभ, चूँकि लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ये सही है। तो मेरे भाई सीपी कैसे निकालते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो 9x ए है और इनटू। अब क्या करना है मेरे भाई, चूँकि हमें क्या करना है, सीपी निकालना है, तो 5 को ऊपर और 6 को नीचे करेंगे। तो ये आपका होगा 5 और बटे 6 ये होगा, सही है। अब इसको क्या कर लेंगे, आप जो है इसको 3 से 9 3 बार में चला जाएगा और 3 से 2 6 2 बार में चला जाएगा। तो 15x/2 आ जाएगा आपका सीपी। 15x/2 आपका सीपी आ जाएगा। यहाँ तक आप सही है। देन मेरे भाई अब क्या करना है वो देखिए, वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। ये करा है तो आप फिर से क्या करेंगे, फिर SP लेंगे, ठीक है। इस बार SP आप लोगे 10x, सही है। तो अब इस पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे आप, तो प्रॉफिट P% का फार्मूला क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस प्रॉफिट के केस में हमेशा SP क्या होता है, 12 होता है। तो 10x माइनस CP आप निकाल लिए, यहाँ से क्या है 15x और बट्टे 2 है, ठीक है। और बट्टा में प्रॉफिट हो या लॉस किस पे, CP पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये CP आपका हो गया और इनटू 100 आप कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इससे घबराना नहीं है, बड़ा दिख रहा है बट बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका एलसीएम लोगे और करोगे तो ये 20x माइनस 15x और बट्टे 2 होगा। देन ये 15x/2 होगा, सही है। और इंटू कर लो 100%। तो ये 2 से 2 आपका चला जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5x बच जाएगा और 5x/15x और गुनी 100% छोटा हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो ये 5 से 15 3 बार में चला जाएगा और x भी आपका चला जाएगा। देन अब क्या करना है मेरे भाई, अब 100/3 हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। इसका मतलब होता है 33.33% या 33 से 1/3%। जो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन आपका होगा A फॉर एप्पल, करेक्ट आंसर होगा ए वाला, सही है। आप समझ पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, अब सवाल नंबर हम लोग को 2 पे आ जाना है। 2 नंबर सवाल है
ये 2 नंबर सवाल है। ठीक है, कह रहा है पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेची जाती है। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के दोगुने पर बेची जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहली और दूसरी शर्ट लिखो। यहाँ पहली शर्ट यानी फर्स्ट शर्ट और यहाँ पे सेकेंड वाला शर्ट को यहाँ दिखाओ। सही है, हमने यहाँ कर लिया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दुगने पर बेची जाती है। आप यहाँ एसपी लिखोगे क्योंकि विक्रय मूल्य का यहाँ चर्चा हो रहा है। तो पहली शर्ट का मूल्य अगर 200 रुपये है तो दूसरी शर्ट का मूल्य 100 रुपये होगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं। अब आगे कहता है पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है। तो 200 का 8%, तो आप CP1 निकालो। यहाँ से CP1 निकालने के लिए 200 का 8% लाभ होगा, मतलब 108 और बट्टे में 100 कर लो, तब ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो चूंकि हमें CP निकालना है, SP नहीं निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो ये आपका 100 और बट्टे में 108 हो जाएगा। आपको यहाँ से समझना पड़ेगा थोड़ा। इसका 8% लाभ का मतलब क्या होगा, 108 बट्टे 100 होगा। अब चूंकि हमें उल्टा, ये SP के केस में ये होता ना, लेकिन हमें CP निकालना है, इसलिए 100 को ऊपर और 108 को नीचे हमने किया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करने का हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको काट पीट करेंगे तो ये आपका कितने बार में चला जाएगा मेरे भाई, ये आपका जाएगा 50 बार में और ये आपका जाएगा 54 बार में। फिर ये 25 बार में जाएगा और ये जाएगा 27 बार में। सही है, तो 200 गुनी 25 करते हो आप, तो 25 दूनी 50 यानी 5000 होता है। कितना होगा, 5000 होगा और बट्टे 27 होगा। अब इसको जब भाग करोगे, मतलब छोटा करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 185.18। 185.18 आप भाग करके देख लोगे। ठीक है, पहला का CP 185.18 हो गया। दूसरी केस में कराया और दूसरी शर्ट पर 3% की हानि हुई। ठीक है, तो अब सेकेंड वाली शर्ट का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाली का मतलब CP2 का आप चर्चा करेंगे। सेकेंड CP ऑफ सेकेंड शर्ट, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करो, क्या बोलते हैं मेरे भाई, आप जो है 97 बट्टे 3% हानि हो रहा है, मतलब 97 में बेच रहा है, और बट्टे 100, 97% का मतलब ये हुआ, और इक्वल इसका रेट क्या है, 100 है। आप ऐसे भी करो या आप जो हो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। पहला ये तरीका। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि दूसरी शर्ट का कितना है विक्रय मूल्य, 100 रुपये है, तो 100 रुपया, 3% हानि। तो जिस तरह हमने यहाँ 100 पहले रखा और नीचे 108, उस तरह यहाँ पे भी 100 ऊपर में रखो और नीचे में 97 रखो, चूँकि हानि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों बात से मैं आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गुनी 100 और इसको लाओगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे 97। दोनों बात सेम है, आप समझ पा रहे हैं। तो CP2 निकाल लो यहाँ से। तो CP2 इक्वल क्या होगा, 100 गुनी 100, तो क्या 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 97। अब इसको काट पीट आप करोगे ना, तो ये आएगा 103.09। सही है, ये होगा। तो टोटल CP और टोटल SP आप निकाल लो यहाँ से। तो टोटल CP आपका क्या होगा मेरे भाई, टोटल CP क्या होगा, 103.09 और 185.18, इसको जोड़ोगे तो ये 288.27 आएगा टोटल CP। और टोटल SP के जब हम बात कर लेते हैं तो ये आपका आएगा क्या, 200 और प्लस 100, 300 आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा होना दिख रहा है मेरे भाई। अब फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है 11 रुपया 73 पैसा का फ़ायदा हो रहा है।
तो अब क्या कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा 11.73 हुआ है, किस पे होगा, तो आपका सीपी पे होगा। तो 288.27 और गुनी 100% आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से दशमलव हटाओगे और यहाँ से तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो 1173 पे 2 जीरो और बट्टे 288.27 ये होगा। अब इसको काट पीट करोगे तो 4.06 नहीं आएगा परसेंट। आप इसको लिख सकते हो 4.07% लिख सकते हो। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, B4 बाहुबली करेक्ट दिख रहा है। ए वाला आपका करेक्ट होगा, बी नंबर सही है। तो आइए अब क्या हम करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम इसको समझ लिए, आपको किसी प्रकार का डाउट या भ्रम नहीं होना चाहिए इस सवाल में। तो आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल ये है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सही है, तो मेरे भाई कह रहा है क्या, भार कह रहा है। तो आप जो है यहाँ से क्या बोलते हैं, भार मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब वेट जो है, वेट यहाँ लिखो और यहाँ पे प्राइस लिखो। सही है। अब आइए शुरू में ये कह रहा है, शुरू में क्या था, इनर्शियल शुरू में लिख रहे हैं। शुरू में ये, अब आगे पढ़ेंगे। 14 ग्राम हीरे का मूल्य 2560 रुपया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिखो पहले, क्या बोलते हैं, प्राइस प्रोपोर्शन वेट का स्क्वायर ए। ठीक है, इसका स्क्वायर आप करोगे, ये है। मतलब शुरू में 14 था तो उसके जो प्राइस है वो कितना 196 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है फाइनल में क्या हो रहा है इसको हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ कह रहा है यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये हीरा जो है 5:9 के टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब ऊपर में 5 लिखो और नीचे में 9 लिखो। तो प्राइस ए होगा आपका 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 106 रुपया होगा। कितना होगा, 106 रुपया होगा। तो आप देख रहे हो ये 196 है, ये 106 है। तो इसमें आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, पहले यहाँ से स्पष्ट करो क्वेश्चन। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई ये हमें बताना है। ठीक है, तो इतना में खरीदा गया, बेचा इतना में गया, तो लॉस जाएगा मेरा। तो लॉस परसेंट कितने का लॉस हो रहा है मेरे भाई, 196 और 106, इसके बीच का अंतर 90 का आ जा रहा है। हानि है इसलिए माइनस से दिखाएंगे। तो 90/, सही है, ये 90/। अब सीपी आपका क्या है, सीपी 196 है, तो 196 और गुनी 100% कर लेंगे तो इस तरह ये हमारा आंसर मिल सकता है। तो इसको छोटा कर लो काट कर। तो ये आपका 4 से 4 चौका 16 और 9 चौका 36, 4 से ये आपका 25 बार में चला जाएगा। अब कोई किसी से भाग नहीं लगने वाला। 25 नामा 225, मतलब ये 2250 और बट्टे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45.92%। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो बी पे यहाँ पे सर्किल लगा देंगे हम। बी ऑप्शन 45.1 ही मात्र आंसर इसमें मैच कर रहा है। सही है। तो आइए अब जो है इस सवाल को भी हम लोग कर लिए। तो अब 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है मेरे भाई, पहले आप सीपी ले लो देन एसपी ले लो। ठीक, तो आप जो है मान लो सीपी 100,
सीपी आप जब 100 लेते हो तो इस पे 25% का क्या होता है, लाभ होता है, मतलब एसपी 125 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आगे फिर कहता है यदि वह वस्तु आधी दर पर खरीदता है, मतलब अब ये है 50 में खरीदेगा, 100 का आधी दर कितना 50 होगा, उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर मतलब 125 रुपया में ही बेचेगा। पहले खरीदता था 100 में, बेचता था 125 में, तो 25% का लाभ होता था। अब आधी कीमत में खरीद कर उसी रेट में मतलब 125 में ही बेच रहा है, तब कितने का प्रॉफिट होगा। तो इसके बीच का डिफर आप देख रहे हो 75 का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट को दिखा रहा है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो और बट्टे सीपी, सीपी आपका इसमें 50 है और गुनी 100% कर लेंगे, तो 25 दूनी 50 और 75 गुनी 2 150%। जो कौन सा ऑप्शन है, D4 देवसेना, करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब जो है सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपया है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी। डेली टिकट ऑफ अ लोकल ट्रेन कॉस्ट Rs140 एंड मंथली पास कॉस्ट Rs3276। If Mohan buys the monthly pass and travel for 30 days in a month, then what amount does he save? सेविंग परसेंट हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस फॉर 30 डेज, कॉस्ट प्राइस फॉर 30 डेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। 30 डेज देन क्या है, दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपया और 30 दिन तक यात्रा करेगा, तो 14 तिहाई 4200 रुपया होगा। ठीक है, एक महीने का 4200 होगा। जबकि पास जब वो कराता है तो मात्र उसे जो है 3276 रुपया ही लगता है। सही है, तो सेविंग कितने का हो रहा है, इसमें सेविंग 9 से 24 रुपया का हो रहा है। सेविंग कितने का हो रहा है, 9 से 24 रुपये का। आप 4200 में से 3276 को घटाएंगे तो 9 से 24 रुपया आएगा। सही है, तो सेविंग परसेंट क्या होगा, तो 924 और बटे किस पे हो रहा है, 4200 पे। चूँकि टोटल जो है 4200 पे ही सारा बात हो रही है, तो और बटे 100, 20 से 20 चला जाएगा आपका। अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में 2 से जाएगा। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी जी और ये 462। अब 7 से ये जाएगा आपका 3 बार में, 7 से ये जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, 76 बार में। एक कहीं पे लग रहा है मिसिंग है क्या मेरे भाई, इसको रुक जाओ, सिंप्लीफाई फिर से करो। क्या बोलते हैं, 924 बटे 4200 और 1900, ये सही है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा, ये भी सही है। अब आइए, अब जो है 7 से डायरेक्ट करते हैं, तो 7 से 6 से करते हैं, तो 6 सत्ते 42, 7 बार में 6 से इसको करते हैं, 6 एकम 6। अब 3 32 हो जाएगा, 6 पंच 30, 6 चक 24। अब ये जो है 22 से 154 7 बार में चला जाएगा, यानी जो सेविंग है उसका परसेंट कितना है, 22% है। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, ये आपका करेक्ट होगा। सही है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आप इसको एकदम शॉर्ट से मेथड से बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा। मान लो इसमें रियल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 5400 है। ठीक है, मान लो सीपी आपका 100 है,
SP1 इसमें 30% की हानि हो रहा है, मतलब 70 में बेच रहा है। अब आगे कहता है ये जो 70 में बेचा इसी रुपया को लेकर एक और सामान खरीद लिया और उस पर 60% का प्रॉफिट हुआ, तो आप 70 का 60% निकालोगे। ठीक है, 70 का 60% जब आप निकालते हो तो ये आपका आता है 42। तो 70 और 42 112 हो जाएगा, तो 112 ये SP2 हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं एक पे लॉस हुआ लेकिन तगड़ा प्रॉफिट उसको 60% का हुआ। इस कारण जो है पहले वाले की तुलना में कुछ अब प्रॉफिट हो रहा है जो 12 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो 12/100 और गुनी 100% आप कर लो। 100 से 100 आपका चला गया, 12% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो आपका कौन सा आंसर होगा? आंसर 12% गेन बिफोर बाहुबली करेक्ट होगा। सही है, तो आप समझ पा रहे हैं इसको? तो एक बार प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दे और अपना नाम बता दे। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले। वह बाकी के अंडों को ₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, जिससे उसे 8% लाभ होता है। उसका कुल निवेश क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान है। टोटल एक्स क्या है मेरे भाई? टोटल एक्स 200 है। ठीक है, तो 200 हमने लिखा। इसमें 38 जो है ब्रोकन हो गया, मतलब टूट गया, ब्रोकन एक्स। 200 माइनस 38 कर लेंगे तो ये आपका 162 जो है ये अच्छा अंडा है, मतलब टूटा हुआ अंडा नहीं है। तो अब आप रेट डिसाइड कर लोगे एक एग्स का, एक एग का क्या करोगे? रेट डिसाइड करोगे। तो यहाँ रेट दे रखा है 4.80 प्रति दर्जन, यानी ₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब आप काट पीट करोगे, छोटा करोगे मतलब, तो ये 12 चौका 48, मतलब 0.40 पैसा ये होगा। ठीक है, तो एक ईग का रेट इतना हुआ, तो 162 ईग का रेट क्या होगा? तो 162 ईग का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा? इसको काट पीट करोगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 ये होगा और 16 चौका 64 ये। सही है, आप समझ पा रहे हैं? हमने दशमलव के बाद 0 न रखा, न 2 अंक लिया। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपका टोटल एट टाइम जो है आपका कॉस्ट हो गया 162 अंडे का। ठीक है, इस पे 8% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप जो है इसको ऐसे मत करो। आप यहाँ से क्या निकालोगे? सीपी निकालना है हमें, नहीं? तो ये 64.8 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 डाल लेंगे, ये गायब हो गया। अब 8% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने अभी बताया है कि 8% का प्रॉफिट का मतलब 108/10 होगा, तो एसपी निकालना हो तब ना, लेकिन हमें सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना होगा तो उल्टा कर लेंगे, 100/108, तो 100/108 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 बार में चला जाएगा और ये आपका कितने 8 छक 48 यानी 6 बार में चला जाएगा। सही है, ये कितने बार में? 6 बार में चला गया। अब 6 गुनी 10 कर लेंगे तो 60 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर हो रहा है? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? बी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। तो आइए अब जो है 8 नंबर सवाल को करते हैं। रोहित अमित को अपनी कार क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। अमित कार को सही कराने में 5,000 रुपया खर्च करता है, फिर वह कार को कुल मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर 1 लाख में राजेश को बेच देता है। कार का वास्तविक मूल्य क्या है ये हमें बताना है। मेंस का सवाल है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे भाई CP 100, CP क्या मान लो 100, तो इस पे 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 में बेच रहा है।
तो 90 में बेच रहा है तो ये तो खरीद लिया। आप यहाँ पे लिखो लो, इसको ये करते हैं, सॉरी रुक जाओ, इसको अरेंज करके लिखो पहले, ठीक है। अरेंज हमें ये करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो जैसे था वैसे, सही है। अब आइए, अब हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। ये जो 90 में खरीदा ना, उसमें 5000 रुपया, इसको 90 रुपया नहीं समझो, 90 यूनिट समझ ले रखो, तब सॉल्व होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसमें 5000 रुपया ये खर्च करता है, देन ये बेच लेता है कितने में, 1 लाख रुपया में। कितने में बेचता है, 1 लाख रुपया में बेच लेता है। कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया में बेच लेता है। इस कारण इसको कितने का 20% का प्रॉफिट होता है। कितने का 20% का इस पे प्रॉफिट होता है, सही है। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं ताकि ये आसान हो सके। तो 90 लिख लेंगे प्लस 5000 भी लिखेंगे हम, सही है, इक्वल। आप 1 लाख का 20% निकालोगे, ठीक है। हमें सीपी निकालना है तो सेम वही वाला प्रोसेस करते हैं। कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये अब चूँकि 20% का लाभ हो रहा है तो आप 100/120 करो, एक गलती ना करोगे भाई, ठीक है। हाँ, तो अब चलिए इसको काट पीट करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आइए, ये 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, 4 से ये जाएगा आपका 3 बार में, 4 से ये 100 हो जाएगा 25 बार में। इस तरह 25 पे 3 जीरो, 1 4 जीरो आ जाएगा, 25 पे क्या 4 जीरो आपका आ जा रहा है, सही है। 3 जीरो और 1 4 जीरो ये आ जा रहा है। ये वैल्यू किसका है, 90 प्लस 5000 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। और बट्टा में 3 भी है, हाँ तो 3 लिख लेंगे। अब 90 इक्वल, अब क्या कर लो, ये 5000 को इधर ला के घटाओ, 25,000, 25,000 नहीं, 4 जीरो, 25 पे 4 जीरो बट्टे 3 और माइनस ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 5000 हो जाएगा, सही है। तो 90 इक्वल आप 25 पे 4 जीरो माइनस 15 पे 3 जीरो डालो, ठीक है। और बट्टे में आप क्या कर रखो, 3 रखो, सही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा पेन का साइज हम बढ़ा लेते हैं। अब आइए, अब ये 90 यूनिट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 90 यूनिट का वैल्यू 2,35,000 होगा, सही है। और बट्टे में क्या 3 लिखो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो 90 है किसके बराबर, 100 के बराबर हमने लिया है। अब चूँकि हमें उल्टा ये करना है कि हमें सीपी निकालना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 यूनिट यहाँ पे करके आप लिख सकते हो, इसको ना लिख के अब 1 यूनिट का एक करके लिख सकते हो, 100/90, 100/90, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो ये भी चला गया, और 9 3 27, अब इस पर 3 के बजाय 4 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा 3 35 पे 1 2 3 4 और बट्टे 27 ये होगा, सही है। अब इसको काट पीट जब करोगे तो आएगा 87,037 ये होगा। तो यह लगभग में वैल्यू पूछ रहा है, फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है करेक्ट मेरे भाई, सी दिख रहा है, C4 कहो ना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आया होगा। एक बात और मेरे भाई, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन का टिप्स हम देंगे, उससे आपको बहुत फास्ट होगा। तो आप इसको इस तरह करते रहिए और कैलकुलेशन टिप्स का वेट करते हैं, या आप कमेंट में कीजिए, उसके लिए भी जल्द वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। तो 9 नंबर सवाल को देखते हैं। एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेचा, जिसकी कीमत 1.5 लाख है, ठीक है। वाई ने वह घर एक्स को वापस 2% हानि पर बेच दिया, फिर पूरे लेन देन में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक्स जो है 1.5 लाख यानी 1,50,000, 1,50,000, इसमें 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब 1.5 लाख का 5% 7500 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ जोड़ दिया इसमें,
तो 1,57,500 ये हमने लिखा। ठीक है, ये आपका x है और ये आपका y है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब क्या कर रहा है फिर y ने वह घर x को वापस 2% की हानि पर, ये 1,57,000 में जो खरीदा इसमें 2% हानि सहकर फिर x को वापस कर दिया। ठीक है, तो अब इस बात को यहाँ लिखो 1,57,000 ऐसे करके ए, इस पे क्या है 2% की हानि हुआ है। तो 1,57,500 का 2% निकाल लेंगे और तो होगा मेरे भाई कितना, 4350 होगा। क्या होगा, 4350 होगा, 4350 ए होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ 1.5 लाख का 5% 7500, तो यहाँ लिखो 7500 और वापस 1,57,000 का 2% निकालोगे तो 4350 होगा। दोनों के बीच का अंतर आप करोगे तो 3150 रुपया एक्स को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 3150 रुपया एक्स को गेन हो रहा है। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन दिख रहा है, गेन हो रहा है, लाभ ना 3150। ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ये आपका करेक्ट आंसर है, यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दें।